नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके समक्ष लेकर हाजिर हैं बिहार करंट अफेयर्स के 10 प्रश्नों को। ये वैसे प्रश्न होंगे बिहार से संबंधित जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि इनमें से कोई प्रश्न निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हालांकि डेली करंट अफेयर्स वाली जो हमारी क्लास चलती है, इन सारे प्रश्नों को आप वहां पर देखे हैं और डिटेल जानकारी आपको हमने दिया है। इस वीडियो की बात करें तो ये एक टेस्ट है आपका। मान लीजिए ये 10 प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। देखिए, इस प्रश्न की बात करें, जो 10 प्रश्नों का संग्रह अभी हम आपको देंगे, ये जनवरी से लेकर अब तक का जो मतलब प्रश्न इसमें देखने को आपको मिलेगा, हमने रैंडमली उठाया है अपने नोट से, जो नोट्स हम आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं पेड ग्रुप में, ठीक है, एप्लीकेशन पे। तो वो सारे प्रश्नों का यहाँ पर आप संग्रह देखेंगे। हालांकि एक मास्टर वीडियो मैराथन क्लास के रूप में तकरीबन 7 घंटे का एक वीडियो है, अर्धवार्षिकी है बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का। यही वाला वहाँ पर जो कह सकते हैं थंबनेल लगा हुआ, जो बैनर लगा हुआ है, आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसका पीडीएफ फाइल भी हमने बिहार स्पेशल का आपको उपलब्ध कराया था। ये अर्धवार्षिकी संस्करण है। केवल और केवल बिहार से संबंधित प्रश्नों को आप इसमें देखेंगे और ये पीडीएफ एक ऐसा पीडीएफ है जिसमें हमने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि जो चीजें खबरों में है उनसे मिलते जुलते हुए तथ्य, यानी कि जो पॉसिबिलिटी है आपके एग्जाम में पूछे जाने की, जो खास करके अभी बीपीएससी का बदलता हुआ स्वरूप है, तो उस चीज को ध्यान रखते हुए हमने इस पीडीएफ में संपूर्ण मतलब कह सकते हैं एक प्रकार से विश्लेषण आपको दिया है, एक प्रकार से डिटेल इंफॉर्मेशन दिया है। आप इस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कीजिएगा इस वाले कोर्स के माध्यम से, बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप के जरिए। ठीक है, तो जो लोग ऑलरेडी इसको ज्वाइन किए हुए हैं इस कोर्स को, तो आप लोगों को पीडीएफ मिल गया होगा। अच्छा, बीपीएससी वाला भी एक कोर्स चल रहा है, उसमें भी ये पीडीएफ आप देखेंगे, मंथली करंट अफेयर सेक्शन में आपको दिखेगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और ये समझिए कि जो 10 प्रश्न अभी हम आपको टेस्ट के रूप में देने वाले हैं, इसका इन्फॉर्मेशन जो डिटेल जानकारी है, जो एक्सप्लेनेशन है, वो तो हम अभी नहीं देंगे आपको। ये समझिए कि ये टेस्ट है और ये प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 1 अंक का है और 10 में से कितने प्रश्नों को आप सही से हल करते हैं, जो 2024 में आपने पढ़ा है, उसका मूल्यांकन आप यहाँ से कर पाएंगे। चलिए, पहला प्रश्न है कि सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक निम्न में से कौन थे जिन्हें अभी हाल ही में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इनका निधन हुआ था 2023 में, इसीलिए यहाँ पर एक शब्द हमने प्रयोग कर दिया है, मरणोपरांत। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। इस दौरान आपको अपना आंसर लिखना है कमेंट बॉक्स में। बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, आई होप आपने आंसर किया होगा। इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए पद्म पुरस्कारों की बात करें तो ऐसे में इसको लेकर जो जानकारी हमने आपको दिया है, इस बार जो बिहार को पुरस्कार मिला है पद्म पुरस्कारों में, एक तो पद्म विभूषण का मिला है, जो कि अभी प्रश्न में हम बात कर रहे हैं, बिंदेश्वर पाठक को। इसके अतिरिक्त एक पद्म भूषण का पुरस्कार बिहार को मिला है और 4 पद्मश्री मिला है। और हमने कई बार ये चीजें क्लासेस में, जो डेली करंट अफेयर की क्लास चलते हैं, वहां पर हमने आपको बतलाया है कि 69वीं बीपीएससी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है सुभद्रा देवी से संबंधित, जो कि पेपर मेसी क्लास से संबंधित है। फिलहाल ये चीजें जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा, पद्म विभूषण पुरस्कार से मरणोपरांत किन्हें सम्मानित किया गया, तो बिंदेश्वर पाठक को। एक्चुअली बात यहाँ पर सुलभ इंटरनेशनल की भी हो चुकी है, तो 1970 में इन्होंने, यानी कि बिंदेश्वर पाठक जो कि वैशाली के रहने वाले हैं, इन्होंने इसकी स्थापना किया था। ठीक है, आई होप आपने इसका आंसर यहाँ पर करेक्ट किया है। अब देखिए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न को पढ़िए, आंसर कीजिए, इसका राइट आंसर क्या है। देखिए प्रश्न है कि बिहार में कहां बने बापू टावर का उद्घाटन हाल ही में 4 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया है। एक तो है बापू टावर और एक है परीक्षा परिसर। इसमें आप लोग कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। पहले आंसर कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, जो विकल्प आपको दिख रहा है। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा, जब भी बापू टावर की बात हो, चलिए मैं इसको लेकर एक ट्रिक आपको बता दूं जो कि आपको याद रखने में बहुत आसानी होगी। पहले तो इसका आंसर ये है, गर्दनी बाग पटना। देखिए यहाँ पर एक ट्रिक ये है, जो कि मैंने सोचा क्यों ना एक ट्रिक के माध्यम से इसे याद रखा जाए। देखिए यहाँ पर गर्दनी बाग में एक शब्द आपको दिख रहा है, गर्दन। और मनुष्य शरीर में जो गर्दन होता है वो ऊपर ही होता है ना, तो एक प्रकार से देखा जाए तो जो टावर का जो पिक पॉइंट होता है, जो ऊपरी बिंदु होता है, उस प्रकार से आप यहाँ पे गर्दन को रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो एक प्रकार से आपको हिंट मिलेगा और कंफ्यूजन का शिकार आप नहीं होंगे। जिस प्रकार से बापू परीक्षा परिसर को लेकर याद रखते हैं कि कुम्हरार पटना में उद्घाटन हुआ अगस्त 2023 में, उसके बाद 4 फरवरी 2024 को बापू टावर का उद्घाटन हुआ गर्दनी बाग पटना में।
तो एक याद रखेंगे तो कुम्हरार वाला भी ये खास करके परीक्षा परिसर के लेकर जो ये जानकारी यहाँ से याद हो जाएगी। तो टावर जब भी शब्द आपको दिखे बापू टावर तो ध्यान रखिएगा टावर और गर्दन इस तरह से रिलेट कर लीजिएगा तो ये आंसर मतलब याद रखने में थोड़ी आसानी यहाँ से हो जाएगी। ट्रिक के माध्यम से बड़े-बड़े चीज़ों को आसानी से याद रखा जाता है और ये मतलब अच्छा कह सकते हैं स्ट्रेटजी भी है और इस तरह से दिमाग पे भी लोड कम पड़ता है और याद भी होता है क्योंकि हमें एग्जाम को क्वालिफाई करना है, हमें विद्वान नहीं बनना, हमें प्रोफेसर नहीं बनना, एग्जाम को क्वालिफाई करना, ठीक है? इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे तीसरा प्रश्न आपके समक्ष है कि हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री जो वर्तमान में है सम्राट चौधरी, इन्होंने राज्य विधानमंडल में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया है? ये इनका यानी कि सम्राट चौधरी का पहला बजट है और बिहार के इतिहास का ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इसका आंसर आपको करना है, इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए आई होप आपने यहाँ पर आंसर किया होगा। इसका राइट आंसर होगा 2,78,725 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है बिहार सरकार के द्वारा और ये बजट किनके द्वारा पेश हुआ? तो वित्त मंत्री जो अभी वर्तमान में है सम्राट चौधरी, हालाँकि ये उप मुख्यमंत्री भी हैं। अच्छा उप मुख्यमंत्री एक और है बिहार में, उनका नाम क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। वर्तमान में बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, एक तो सम्राट चौधरी और एक कौन है? वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। चौथा प्रश्न जो कि अच्छा यहाँ पर जो प्रश्न चलिए मैं प्रश्न पहले पढ़ देता हूँ। ये प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा मिशन दक्ष का संबंध किस राज्य से है? जो कि शिक्षा विभाग द्वारा पढ़ाई में कमजोर बच्चों की शिक्षा में सुधार के लिए शुरू किया गया है। ये प्रश्न आपके बीपीएससी एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। टीआरई वाले एग्जाम पूछा गया था। जो बीपीएससी टीआरई एग्जाम होता है वहां पर ये देखने को मिला ये प्रश्न। देखिए यहाँ पर जो बात हो रही है आई होप आपने आंसर किया होगा ये संबंधित है बिहार से दिसंबर 2023 में इसकी शुरुआत की गई थी और आपको ध्यान रखना है 45 मिनट की कक्षा की व्यवस्था की गई थी कमजोर बच्चों के लिए जो खास करके विद्यालय में पढ़ते हैं सरकारी विद्यालय में जो कमजोर हैं उन्हें 45 मिनट का स्पेशल क्लास देके उन्हें दक्ष बनाने की एक पहल थी और इसमें बहुत सारी घोषणाएं भी और इसको लेकर बाद में एक बात ये भी निकल कर सामने है कि वैसे बच्चों के लिए अलग से तो मतलब पढ़ाई हो ही रही थी मतलब उन्हें कह सकते हैं पढ़ाया जा रहा था लेकिन बाद में अलग से एग्जाम की भी व्यवस्था की गई। ये सारी बातें हमने आपको बतलाया था। ये खबरों में है संबंधित है बिहार से। अच्छा बिहार में शिक्षा की बात हो रही है मतलब यहाँ पर एक चीज आप ये ध्यान रखिएगा कुछ समय पहले ये घोषणा हुई थी कि बिहार के सरकारी विद्यालय के बच्चों को सप्ताह में एक दिन मंगलवार को ये दिन आपको ध्यान रखना है दूध पीने के लिए दिया जाएगा लेकिन फिर इस घोषणा को वापस ले लिया गया फिलहाल अभी ये लागू नहीं होने जा रहा तो ये चीज जरूर ध्यान रखिए। अच्छा अगर आपसे ये पूछा जाए कि वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है पिछले अगर हम मतलब इस साल की बात करें 2024 की तो तकरीबन 3 से 4 शिक्षा मंत्री बिहार में बदले वर्तमान में है सुनील कुमार। अच्छा यहाँ पे देखिए ये जो मार्किंग है ये गलत हुआ है झारखंड नहीं होगा ये बिहार होगा। मिशन दक्ष जो संबंधित है ये बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पर पांचवा प्रश्न है आपके समक्ष नरेंद्र मोदी द्वारा हालिया प्रदान किए गए प्रथम राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार यानी कि नेशनल क्रिएटर अवार्ड 2024 के तहत मधुबनी बिहार की गायिका मैथिली ठाकुर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? देखिए मैथिली ठाकुर जो कि वर्तमान में बिहार खादी की ब्रांड एम्बेसडर है बिहार खादी एंड हैंडीक्राफ्ट की जो कि यहाँ से पहले आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। जिस समय ये प्रश्न आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था उस समय बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर थे मनोज तिवारी। हालांकि उनसे पहले थे पंकज त्रिपाठी लेकिन वर्तमान में है मैथिली ठाकुर। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार को लेकर और ये चीजें भारत में पहली बार हुई है मतलब इस तरह का अवार्ड जो कि नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया। अब यहाँ पर बिहार के संदर्भ में ये प्रश्न है आई होप आपने इसका आंसर क्या होगा। मैथिली ठाकुर को सम्मानित किया गया सांस्कृतिक राजदूत ऑफ द ईयर के पुरस्कार से। अतः विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर होगा और सारे प्रश्न जो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको लेकर थोड़ी नहीं बल्कि विस्तृत जानकारी हमने पीडीएफ में आपको दिया है। जिस पीडीएफ को लेकर हम अभी आपको बतला रहे थे उस पीडीएफ में जाके तमाम चीजों का विश्लेषण आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर छठा प्रश्न है कि ब्रिटेन में हालिया आयोजित चुनाव में बिहार मूल के किस नेता ने चुनाव में जीत दर्ज कर बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए बिहार को गौरवान्वित किया है? देखिए जैसा कि अभी हम आपको बतला रहे थे कि जनवरी से अब तक का यानी कि अब जो वीडियो देख रहे हैं अभी जुलाई तक के प्रश्नों का इसमें संग्रह आपको दिख रहा है। तो ये मतलब हालिया है जो कि हमने आपको चुनाव को लेकर बतलाया था जो कि ब्रिटेन में भी हुआ है। तो बिहार को लेकर एक प्रश्न अराइज हुआ है कि बिहार के रहने वाले किस शख्स ने यहाँ पर बड़ी जीत हासिल की है?
ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो विकल्प आपको दिख रहा है, ये होगा कनिष्क नारायण, ठीक है? ये यहाँ पर संसद बने हैं, तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ठीक है? तो विकल्प नंबर ए करेक्ट है। हालाँकि इस चुनाव को लेकर डिटेल इन्फॉर्मेशन हमने रिसेंटली पिछले क्लास में, जो डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास चलती है, वहाँ पर आपको दिया है। आज वाली डेली करंट अफेयर्स की क्लास स्थगित है और इसकी जगह पे आप आज टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पर 7वां प्रश्न है, 10 से लेकर 16 जून 2024 तक बिहार में पहली बार आयोजित हुई बिहार विमेन्स कबड्डी लीग यानी कि BWKL का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया है? देखिए, जो टीमों को लेकर घोषणा हुई थी बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की तरफ से, मतलब ये 6 टीम है और ये 6 टीमों को लेकर हम तो जानकारी आपको दे ही चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जो फाइनल मुकाबले की बात करें, जो खिताब की बात करें, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि सिवान टाइटंस ने इस खिताब को अपने नाम किया। फाइनल मुकाबला जो खेला गया था, वो सिवान टाइटंस और सायरन स्ट्राइकर्स के बीच खेला गया। खिताब अपने नाम किया सिवान टाइटंस ने। अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बिहार की जो राजकीय खेल है वो कबड्डी है और कबड्डी लीग का आयोजन पहली बार विमेन्स कैटेगरी में यहाँ पर हुआ था बिहार में। ये पहला संस्करण था, सिवान टाइटंस ने अपने नाम किया। एक प्रश्न और भी अराइज हो सकता है कि बिहार के वर्तमान में खेल मंत्री कौन है? तो वर्तमान में बिहार के खेल मंत्री है सुरेंद्र मेहता। अच्छा, जो अभी एक्चुअली हम चर्चा कर रहे थे बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की, तो इसके महानिदेशक हैं रविंद्रन शंकरन। इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है कि हाल ही में, अच्छा ये, हाँ ये 7वां था, ये 8वां है। हाल ही में 13 मई 2024 को बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन हुआ है। बताएं कि किस वर्ष भारत सरकार ने उन्हें राज्यों के वित्त मंत्रियों की एम्पावर्ड कमेटी का सदस्य या फिर अध्यक्ष बनाया था। सदस्य नहीं बल्कि अध्यक्ष की हम बात कर रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर जो विकल्प आपको दिए गए हैं, विकल्पों को ध्यान से देखिए। ऑलरेडी हमने विस्तृत जानकारी आपको दिया है। अच्छा, 1-2 प्रश्न और भी यहाँ से अराइज होंगे, वो भी हम आपको बतलाएंगे। फिलहाल इसका जो राइट आंसर है, ये है विकल्प नंबर बी। देखिए, उस समय 2012-13 में राज्यों की एम्पावर्ड कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था उप मुख्यमंत्री, जो कि मतलब पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को, जो कि बिहार से। अच्छा, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये बीजेपी से संबंधित थे। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में, मतलब किसी राजनेता को लेकर उनका संबंध किस राजनीतिक दल से था, तो ये बीजेपी से संबंधित थे। अभी एक्चुअली हम बात कर रहे हैं 2012-13 को लेकर, जो कि एम्पावर्ड कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे। ये मतलब एक ऐसा पहल था भारत सरकार का, मतलब कि वैसे देश जहाँ पर जीएसटी लागू है, इसको समझने के लिए जो टीम गठित हुई थी, उसके अध्यक्ष थे कौन? तो सुशील कुमार मोदी। वे वैसे मतलब देशों की यात्रा पर थे जहाँ पर जीएसटी लागू थी, उस चीज को समझने के लिए। ठीक है? अच्छा, एक बात यहाँ पर ये भी निकल कर आती है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? चलिए, ये भी हम आप पे छोड़ रहे हैं, वो आपको आंसर लिखना है। अच्छा, अगर हम बात करें सुशील कुमार मोदी की, तो सुशील कुमार मोदी ऐसे मतलब वित्त मंत्री हुए बिहार के, जो अब तक की बात करें सर्वाधिक बार इन्होंने बजट पेश किया है। और कितनी बार है? आई थिंक हमने आपको बतलाया था, 11 बार इन्होंने बजट पेश किया, जो कि सर्वाधिक बार है। ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसको लेकर डिटेल जानकारी आपको दी गई। कैंसर की वजह से इनकी मौत हुई थी, कब हुई? तो 13 मई 2024 को। अच्छा, बिहार में सुशील कुमार मोदी की बात करें तो बीजेपी का एक बड़ा चेहरा था, ठीक है? ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो फिलहाल इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि वर्ष 2012-13। अच्छा, जीएसटी को लेकर 1-2 पॉइंट चलिए मैं आपको बता दूँ। जीएसटी सबसे पहले कहाँ पर लागू हुई थी? तो फ्रांस में लागू हुई थी। ये ईस्वी आपको ध्यान रखना है, वर्ष 1954 में। अच्छा, 1954 जब भी आपको दिखता है, तो एक पॉइंट आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए। 1954 में ही पंचशील समझौता हुआ था भारत और चाइना के मध्य, और उस समय भारत के यानी कि तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये चीज़ आपके बीपीएससी एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ है। चलिए, नवा प्रश्न है कि आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार यादव द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए बिहार के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम निम्नलिखित में से क्या है? इस रोबोट को सीमेज समूह के द्वारा तैयार किया गया है। हमने आपसे पूछा है इस रोबोट का नाम क्या है? एक तो बात यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है, ये एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। जिस प्रकार से सोफिया एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, आप लोगों को मालूम होगा 2017 में सोफिया को सऊदी अरब ने कह सकते हैं नागरिकता दिया, जिसके बाद से ये ह्यूमनॉइड रोबोट सोफिया बहुत ज्यादा खबरों में थी। और बिहार को लेकर एक बात यहाँ पर जो आप देख रहे हैं प्रश्न, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। इस ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम है सुमेध। ठीक है? जो लोग सुमेध को आंसर किया है, टिक किया है, उनका करेक्ट होगा। अतः विकल्प नंबर बी यहाँ पर राइट है।
एक और प्रश्न है, 10वां प्रश्न ये देख लेते हैं। 19 अप्रैल से लेकर 1 जून 2024 तक 18वां लोकसभा चुनाव 7 चरणों में आयोजित किया गया। बताएं कि बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? ये एक लल्लन टॉप प्रश्न है। बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या है 40। विकल्प नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा डी। ठीक है, विकल्प नंबर डी सही है। अच्छा, जो विकल्प दिए गए हैं अगर हम इसकी बात करें तो 80 जो सीटें हैं ये उत्तर प्रदेश में है और 42 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में। अच्छा, 48 शायद महाराष्ट्र में है, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा, शायद महाराष्ट्र में है, इस चीज को चेक कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब 7 चरणों में जो चुनाव आयोजित हुआ, 18वां लोकसभा चुनाव, इसमें 3 राज्य ऐसे हैं जो कि आपको ध्यान रखना है कि सातों चरणों के चुनाव किसी न किसी लोकसभा सीट पर हुए हैं। उनमें आपको ध्यान रखना है, एक तो कह सकते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये 3 राज्य ऐसे हैं जो जिसमें कहीं न कहीं चुनाव हुआ है। चुनाव को लेकर डिटेल इन्फॉर्मेशन हमने आपको दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं। हाँ, इस प्रश्न में एक मतलब डेली करंट अफेयर्स के क्लास में ये सारी जानकारी आपके समक्ष हमने रखा था चुनाव को लेकर। आप इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं। एक कंप्लीट वीडियो। अच्छा हाँ, महाराष्ट्र में इसकी संख्या 48 है लोकसभा सीटों की, जो कि अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, ये हम आपको सही ही बता रहे थे। ठीक है, महाराष्ट्र में इसकी संख्या है 48। तो इसको लेकर, चुनाव को लेकर जो डिटेल इन्फॉर्मेशन हमने आपको दिया है वो चीज आपको ध्यान रखना। बिहार को लेकर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, कौन से लोकसभा सीट पर मतलब चुनाव हुआ, कब हुआ, ये कौन सा चरण था, वो चीजें यहाँ पर दर्शाई गई है। कुछ जानकारी और भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, डिटेल इन्फॉर्मेशन है। आप सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। अच्छा, बिहार में 40 सीटों में जो जीत हासिल हुआ, कितनी सीटों पर कौन सी राजनीतिक दल लड़ी, कौन सा चुनाव चिन्ह है, कौन निर्दलीय चुनाव जीते, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप देख रहे हैं। और ये तमाम वीडियो मतलब तमाम प्रश्न की जानकारी एक स्पेशल वीडियो में हमने आपको दिया है। इसका लिंक मैं यहाँ पर ऊपर दे रहा हूँ, आप उस पर क्लिक करके जरूर देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और सारे तथ्य जो वहां पर आपको मिलेंगे मतलब सभी सिलेक्टेड है। अच्छा, इसमें एक जानकारी ये भी हमने आपको दिया था, जो चुनाव आयोग द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, सी विजिल, नो योर कैंडिडेट सक्षम, ये सभी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आई होप आज की इस वीडियो को आपने यहाँ पर एंजॉय किया और आपका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा रहा। आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा और जो प्रश्न वीडियो के दौरान हमने आपको पूछा है वो भी आप लोग लिखने का प्रयास कीजिएगा। और ये टेस्ट आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। और इसका पीडीएफ फाइल आप लोगों को जरूर डाउनलोड करना है। एक नॉमिनल सा चार्ज पर आपके लिए उपलब्ध है, महज 60 रुपये में आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा आप लोग कोर्स के माध्यम से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर कोर्स से लेने का फायदा एक ये भी हो जाता है कि 2023 से अब तक का सारा मटेरियल आपको निःशुल्क मिल जाएगा जिस तिथि को आप ज्वाइन करेंगे। और जितने दिनों का प्लान होगा, जिस तिथि से आप ज्वाइन करेंगे तब से उतने दिन तक ये वैलिड रहेगा। तो सुविधा आपके हाथ में है। ये चीजें जो हम आपको दे रहे हैं, ये हमारा दावा है कि इस तरह का जो करंट अफेयर्स का संग्रह है बिहार के एग्जाम के लिए, सिर्फ बिहार करंट अफेयर्स ही नहीं बल्कि जो नेशनल इंटरनेशनल है, इस तरह का संग्रह कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है, इस तरह का संग्रह, इस तरह का जो नोट्स, इस तरह का जो वीडियो हम आपको देते हैं, नहीं मिलेगा कहीं पर भी। बड़े-बड़े कोचिंग में आप ढूँढ के तक जाइएगा। तो इसका आप लोग भरपूर लाभ उठाइए, निश्चित तौर पर सफलता आपकी कदम चूमेगी। ठीक है? तो सेशन कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।